मुझे तारीख चाहिए, पहले से बेहतर है। तारीख चाहिए मुझे, मेरी जमीन चाहिए, मुझे तारीख चाहिए, मुझे कोर्ट की तारीख चाहिए। क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मुझे कोर्ट में जाना है, मुझे कोर्ट में जाना है, कोर्ट में, कोर्ट 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 कोर्ट। जज साहब को बुलाओ, जज साहब को बुलाओ। मुझे कोर्ट में जाना है। और क्या हुआ? मेरी जमीन चाहिए। पता नहीं, सुबह सोकर उठे और बेहोश होकर गिर पड़े, और जब से उठे तब से बड़े डिस्टर्ब से, और पता नहीं क्या बड़बड़ाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। आप चिंता मत करो सिस्टर, आप इनका बीपी लो, पल्स लो। आप चिंता मत करो, अभी मैं इनको ट्रीटमेंट देती हूँ, एक इंजेक्शन देती हूँ, उससे इनको जो है थोड़ी नींद आएगी, थोड़ी देर सोएंगे। सोना नहीं है मुझे, बापू कोर्ट में बजा। हाँ बापू ठीक है ठीक है ठीक है, लेटो लेटो आराम से। ओ 2-3 करोड़ आएंगे, मेरा बेटा सुखी रहेगा। अरे हाँ, कैसे लो है सुला दिया। हेलो हेलो, अरे आप तो मोहनदास जी के बेटे हैं ना? आई एम सो सॉरी, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपके पिताजी की रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? एक्चुअली उन्हें बहुत ही लेट स्टेज का कैंसर है। क्या कैंसर? क्या बकवास कर रहे हो आप? कहाँ से कराई आपने रिपोर्ट टेस्ट? नील लैब की रिपोर्ट है। क्या नीली पीली लैब से रिपोर्ट कराई है आपने? आप एक काम करिए, आपको जिस लैब से रिपोर्ट करानी है आप दोबारा करा लीजिए। इलाज कहाँ पे होगा? इसके लिए आपको उन्हें कैंसर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ठीक तो हो जाएंगे ना? देखो, ऐसे केसेस में अक्सर 2-3 महीने से ज़्यादा की उम्र नहीं होती है, लेकिन जैसी ऊपर वाले की इच्छा। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। आ गया बेटा, डॉक्टर से मिलकर आ गया। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है और मुझे पता चल गया है कि डॉक्टर बहुत ही जल्द आकर ये सारे बटन दबाकर बंद कर देंगे। मुझे पता चल गया है बेटा कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। ना ना ना, नहीं रोते, नहीं रोते बेटा, नहीं 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 नहीं। एक बात सुन, मैंने सारी जिंदगी जो है वो ईमानदारी और मेहनत से काम किया, और जितने पैसे बटोर सकता था तुम्हारे लिए बटोरे हैं। बस एक ही बात का दुख है कि मेरे पिताजी की ज़मीन जो वो बनवारी लाल हड़प करके बैठा है, वो ज़मीन अगर हमारे हाथ लग जाए ना, वो केस किसी तरह हम जीत जाएं, तो 3-4 करोड़ रुपए और आ जाएंगे उसे बेचकर, और तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सकोगे। आप ऐसा मत बोलो बापू, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बड़े से बड़े कैंसर अस्पताल में मैं आपका इलाज कराऊंगा। अरे क्यों बेटा, क्यों? मेरी आधी से ज़्यादा दौलत तो वकील को देने में चली गई है। संतोष क्या केस लड़ेगा और कैसे हमें ज़मीन दिलवाएगा। उसके दादाजी बहुत अच्छा लड़ते थे, और मुझे ये एहसास भी हो गया था कि ये केस हम जीत जाएंगे। लेकिन जब से संतोष आया है तब से सब गड़बड़ होने लगी है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम कैसे और ये केस जीतेंगे और कैसे ये ज़मीन हमको वापस मिल जाएगी। आप भगवान पे भरोसा रखो बापू। है ना, मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म पे भरोसा है, और मुझे पता है कि अगर ये केस नहीं जीता ना तो मेरी आत्मा भटकेगी। अगर इस जिंदगी की इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हुई ना तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा और मैं भूत बनूंगा। क्यों डरा रहे हो बापू? भूत से बहुत डर लगता है मुझे। अरे पागल हो गया है, कोई बाप अपने बेटे को डराएगा? अरे मैं जाऊंगा सीधे उस बनवारी लाल के पास, उसकी छाती पे बैठ के उसका टेटवा दबा दूंगा। आप बहुत इमोशनल हो रहे बापू, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे क्या ठीक नहीं है, क्या ठीक है। और अगर मुझे इंसान का जन्म मिला ना तो मैं जज बनूंगा, जज। और जज बनकर उस बनवारी लाल को है ना जेल में ऐसी मार खिलाऊंगा, ऐसी मार खिलाऊंगा कि वो मुझे याद रखेगा। जन्म टीप की सजा दिलवाऊंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़। बापू बापू बापू, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर।
सो सॉरी, ये अब नहीं रहे। पापा। बापू, आज अगर हमारे देश का सिस्टम अच्छा होता ना, तो तुम इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जाते। मुझे बड़ा दुख है तुम इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले गए। मैं आपसे वादा करता हूँ बापू, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। इन सालों को छोड़ूंगा नहीं। कुछ ऐसा वैसा मत करना, पता चला कि सारी जिंदगी जेल के पीछे काटनी पड़ी। आप ऐसा कैसा क्यों बोल रही हैं डॉक्टर, कि मैं किसी को मारूंगा? मैं बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से हूँ। मेरा मतलब है कि मैं वकालत पढ़ूंगा और केस जीतूंगा, जरूर जीतूंगा। आई एम सो सॉरी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। आ गए मोहनदास, झेल कर आए हो अपने देश की कानून व्यवस्था, पर तुम्हें अभी तो मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम्हें वापस पृथ्वी पर जाना होगा और वहां की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सीधे रास्ते पर लाना होगा। तो जाओ मोहनदास, जाओ जाओ जाओ। अरे राममोहन भैया, सॉरी, आज भी तुम्हारे केस की सुनवाई नहीं हो सकती। क्या है, बहुत सारे केस हैं ना, और टाइम बहुत कम है। एक काम करते हैं, मैं अगले साल की डेट दे देता हूँ। 8 अगस्त 2024 पे आ जाना। हाँ, जाओ नोट कर लो। राममोहन, 8 अगस्त 2024। या मिलोड, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की वजह से थोड़ा सा टाइम और चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट? कितने डॉक्यूमेंट्स डालोगे तुम अपने केस में? हैं? पिछले 7.5 साल से आप डॉक्यूमेंट्स बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो। अरे सामने वाले का तो जरा सोचो, वो बेचारे कितने अपने वकील को कितने पैसे देंगे? नहीं नहीं, तुम्हारा केस जो है मैं एक्स पार्टी कर देता हूँ। योर केस इज एक्स पार्टी। नहीं, सॉरी सर, सॉरी सर। क्या सॉरी? डोंट से सॉरी, इंप्रूव योर सेल्फ। नो मोर डॉक्यूमेंट्स। आखिरी डेट दे रहा हूँ मैं तुम्हें, 15 सितंबर 2024। याद रख के आ जाना। नो मोर एक्सटेंशंस। थैंक यू सर। सुन लिया ना तुमने? लिख लिया ना? ओके। आपके वकील कहाँ हैं? माय लॉर्ड, उनका पेट खराब था। हैं? पेट खराब हो गया था? जज को देखने से पहले ही अगर पेट खराब हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? नर्वस डायरिया। नहीं सर, वो कल ससुराल गए थे ना, तो खाना ज्यादा खा लिया था। ठीक है, मैं अगले साल की डेट दे रहा हूँ। कोर्ट में आने से एक दिन पहले उन्हें कहिए कि घर का खाना खाए। चाहिए आइए। योर नेक्स्ट डेट इज 29 अक्टूबर 2024। ये बत्तीसी क्यों दिखा रहे हो भाई? बत्तीसी क्यों दिखा रहे हो? खुशी हो रही है मुझे मिलने में? मुंह बंद रखो। सॉरी सर। कोर्ट में आने के कुछ एटिकेट सीखो। जज के सामने किस तरह पेश होना चाहिए वो सीखो कुछ। सॉरी सर। सॉरी सर। ये तुम्हारे केस पेपर्स हैं, तो इनको कंपाइलेशन के लिए भेजो ना। ये सारे, तुम क्या चाहते हो ये सारे पेपर्स मैं पढ़ लूँ, इसी वक्त पढ़ लूँ और जजमेंट दे दूँ तुम्हें? इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हारी अगली तारीख है 15 सितंबर 2024। ये मेरा पर्सनल मैटर है सर। सर इसी की वजह से मैंने वकालत की थी सर, प्लीज सुन लीजिए सर। किसने कहा था वकालत करने के लिए? चलो हम इतने कठोर दिल नहीं है, 15 जुलाई कर देता हूँ बस। सर प्लीज मुझे सुन लीजिए सर। 38 साल हो गए सर। कभी कभी तो मन करता कि सुसाइड कर लो। सुसाइड की बात करोगे ना तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। मैं तुम्हारा लाइसेंस ही कैंसिल। प्लीज टेक हिज नंबर एंड एवरीथिंग। इसका लाइसेंस कैंसिल करवा दो। अरे तुम कौन होते हो मेरा लाइसेंस कैंसिल करने वाले? मैं तुम्हें खुद आज अपने बाप के रिश्ते से कैंसिल करता हूँ, खल्लास करता हूँ। मैंने आपको और जजों से अलग समझा था, लेकिन आप भी वैसे ही निकले। तुम इस जज को जज कर रहे हो? तुम जज को जज कर रहे हो? निकलो बाहर। गेट आउट, गेट आउट। निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। आउट। अरे आउट। इस उल्लू के पट्टे को बाहर निकालो। गेट आउट, गेट
Get out! Get out! Get out! Get out! बापू Get out! Get out! बापू बाहर निकालो! Get out! बापू क्या हुआ क्या हुआ? उठो। अरे हम कोर्ट में नहीं है। अरे चश्मा पहनो पहले। हम कहाँ हैं? कोर्ट में नहीं। जज कहाँ चला यही गया? तो असली बीमारी है तुम्हारी, सोते जागते हमेशा अदालत ही करते हो। क्या तो ये अदालत नहीं है, वो जज चला गया। अरे बापू हम हॉस्पिटल में हैं, घर जाना है, आज छुट्टी हो गई हमारी, डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज? चलो उठो। तो यहाँ से मुझे वो कैंसर हॉस्पिटल नहीं जाना है। अरे क्या बावला हो गया क्या बापू? क्यों? किसको कैंसर हुआ है? मुझे कैंसर नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल भी कैंसर नहीं है। 1.5 दिन से सो रहे हो, पता नहीं कैसा इंजेक्शन दे दिया डॉक्टरों ने। सर पे दिया इंजेक्शन? तो अच्छा, क्या क्या बातें कर रहे हो बापू? तो मुझे कैंसर हो गया था ना। अरे नहीं, मुझे कैंसर नहीं है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर गिर गया था। अच्छा। बाकी सब ठीक है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है। चलो घर चलते हैं। मुझे कैंसर नहीं है? नहीं नहीं कैंसर नहीं है। कितनी अच्छी बात, मुझे कैंसर नहीं है। अरे नहीं है कैंसर नहीं है। और जूते कहाँ हैं मेरे? जूते कहाँ हैं? अरे मैं बना चलो जल्दी से घर चलते हैं। अरे अच्छा तारीख क्या हुई? 15 मार्च। 15? अरे आज तो हमारे कोर्ट की डेट है। टाइम तो देख लिया करो बाबू, 5 बज गए हैं। जज साहब कब के उठ गए होंगे? अरे। वकील साहब का 2 बजे ही फोन आ गया था। क्या कहा उसने? क्या कहा? अगली तारीख मिल गई, 12 दिसंबर। हे भगवान, 36 साल हो गए। 12 दिसंबर अगले साल। ये भगवान, एक और साल। पता नहीं है केस कब तक चलेगा। मैं भी परेशान हूँ, तो तुमने मुझे और परेशान कर रखा है। मैंने क्या परेशान कर रखा है? जो हुआ था मेरे साथ हुआ। बोला है ना, छोड़ दो ना ये सब। पता नहीं। संभाल बेटा, पैर है मेरा, हथौड़ा नहीं है जो मारा। ये ठीक हो? चले? हाँ चलते हैं। अब घर जाके ये कम से कम ये तो छोड़ देना, अदालत। ठीक है? अदालत। खुद भी परेशान हो, हमें भी परेशान करते हो। अरे पर 36 साल हो गए बेटा, कोई निर्णय नहीं लेता, कोई जज को साला नहीं बोल सकता। मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहीं, आदत पड़ी हुई थी उन्हें इंतज़ार की। बेचारे मोहनदास जी, न जाने कब उनकी यातना खत्म होगी। जिस तरह की सिचुएशन हमारी न्याय व्यवस्था की है, उसे देखकर तो लगता है बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी की आखिरी तारीख आने से पहले उनके केस की आखिरी तारीख आ जाए। आज की तारीख में जानते हैं कितने केसेस इंडिया के डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं? 3 करोड़ से भी ज्यादा। 3 करोड़, आप सोच सकते हैं? मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूं जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह से केसेस कहां कितने लंबे जाते हैं। पहला केस हम देखते हैं एक 1981 का। 1981 में उत्तर प्रदेश के साधुपुर गांव में 10 दलितों की निर्मम हत्या कर दी गई। केस बहुत सुर्खियों में आया, लाजमी है आना भी था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी ने पीड़ितों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस सब के बावजूद जानते हैं इस केस का फैसला कब हुआ? 42 साल के बाद 2023 में। और उस पर गजब सुनिए, 10 में से 9 आरोपियों की तब तक मृत्यु हो चुकी थी और एक आरोपी जो बचा हुआ था उसकी उम्र थी 90 वर्ष। 90 वर्ष पर उसे सजा सुनाई गई। अब इस बहुचर्चित केस का ये हाल हुआ है तो आगे की क्या ही कहें। फिर भी चलते हैं एक और केस पर। 1968 में सोपान गायकवाड़ जी ने एक जमीन खरीदी, जो जमीन उन्हें पता चला बाद में गिरवी थी बैंक में। उस समय सोपान जी की उम्र थी 55 वर्ष। क्योंकि जमीन बैंक के पास गिरवी रखी हुई थी और लोन पे नहीं हुआ था, तो बैंक ने प्रॉपर्टी अटैच करने का नोटिस निकाल दिया। जाहिर है सोपान जी ने केस किया।
केस चला, लोअर कोर्ट से शुरू हुआ, अपील दर अपील, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुआ, सोपान जी की उम्र हो चुकी थी 108 वर्ष। और तो और जब केस पहुंचा कोर्ट में तो उनके वकील ने बताया कि सोपान जी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। केस ट्रांसफर हो गया उनके लीगल एयर्स को, यानी बच्चों को विरासत में क्या मिला? मुकदमा। चलिए अब चलते हैं एक और केस पर, जहां एक शख्स को 27 साल इंतजार करने के बाद भी तलाक नहीं मिला। 1996 में श्री निर्मल सिंह जी ने तलाक की अर्जी दाखिल की लोअर कोर्ट में। कहानी फिर वही शुरू हुई, अपील दर अपील, कोर्ट दर कोर्ट, इस जगह से उस जगह केस भटकता भटकता फाइनली पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि उस समय निर्मल सिंह जी की उम्र हो चुकी थी 89 वर्ष और उनकी पत्नी की उम्र हो चुकी थी 82 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि आपकी मैरिज इर्रिवोकेबल है, लेकिन हम आपको तलाक नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा कि मैं इस उम्र में आकर डाइवोर्सी का लेबल लेके मरना नहीं चाहती। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस कहावत को अगर मानकर चलें तो हमारे देश के किसी भी कोर्ट में एक आम आदमी को शायद ही कभी इंसाफ मिला हो। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है जब फिल्म में हीरो बोलता है, मगर ऐसी ही एक गलती एक शख्स ने कर दी कड़कड़ डूमा कोर्ट में। तैश में आकर यही डायलॉग बोला और जनाब अरेस्ट हो गए। वो भूल गए कि वो हीरो नहीं है, जीरो हैं। जूता कहां काटता है पहनने वाला ही जानता है। कुछ साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में वेटिंग एरिया में मेरे साथ में बैठे एक बुजुर्ग को मैंने अपने वकील से कहते सुना, वकील साहब मैंने तो अपने बेटे से कह दी है, तू बाबू को रिश्वत दे लियो, पुलिस को रिश्वत दे लियो, मंत्री को रिश्वत दे लियो, जितना पैसा खर्च हुआ बेटा कर लियो, मेरे वाली गलती कभी ना करियो, कोर्ट की शक्ल कभी ना देखियो, कभी ना देखियो कोर्ट की शक्ल। क्या उनकी बात सही थी या गलत? फैसला आपका।